हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज है नवरात्रि डे 4 एंड आप सबको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आप सभी बेहतर और अच्छे होंगे। आपकी कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी आप देख सकते हो मेरा पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है एंड अभी बज रहे हैं टाइम आई थिंक 10:30 के आसपास हो रहा है एंड अभी मैंने अब तक कुछ नहीं लिया है। तो अभी मैं पीऊँगी चाय एज यूजुअल, जैसे मैं रोज़ बात करती हूँ कि बिना चाय से तो मेरी शुरुआत होती ही नहीं है। एंड पहले सबसे पहले आपको माता रानी का दर्शन करवा देती हूँ और आप आशीर्वाद ले लो, उसके बाद आपसे बात करते हैं। जय माता दी। सो फाइनली आपने दर्शन कर लिए और माता रानी आप सबकी मुरादें पूरी करे और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि माता रानी जो भी मन में कामना और इच्छा है उसको माँ पूरा करे। तो अभी मैंने चाय रख दिया है एंड मीनवाइल मुझे एक और बात करनी थी। आज थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट है। आई डोंट नो, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइफ में अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो रिटर्न में वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे एंड और इवन आप कितना भी उसके लिए अच्छा सोचो वो आपके लिए गलत ही बोलते हैं या फिर वो आपके बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे जाकर दूसरे से ताकि दूसरे उनका विश्वास करे और वो दूसरे को वो मैनिपुलेट करते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को अक्यूज करते हो, किसी को आप अगर आरोप लगाते हो तो वो बात कितनी सच होती है ये बताने वाला जो झूठ बोलता है उसको अच्छे से पता होता है कि वो कितना किसके बारे में झूठ बोल रहा है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग होंगे या फिर आपसे छोटे लोग आपके बारे में बहुत झूठ सच करते हैं, तो ये ऐसा उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उनका अंदर आत्मा जो होता है उनको पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए ना कि ईश्वर सबके लिए एक है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो माता रानी या भगवान हमें भी देख रहे हैं और अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको भी देख रहे हैं। तो एटलीस्ट आप मेरे लिए नहीं सोच रहे हो तो कम से कम अपने लिए तो सोचो, क्योंकि आप जो करोगे ना वही कर्मा घूम के आता है। तो आप डेफिनेटली अगर कोई आराम से अपना लाइफ जी रहा है, आपको परेशान नहीं कर रहा है, तो आप उनको भी परेशान ना करें, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। और दूसरा बात आपसे ये बोलना था कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो और आप एक्सपेक्टेशन ये रखते हो कि सामने वाला बंदा भी आपका हेल्प करेगा तो वो नहीं करेगा और उससे क्या होता है ना, अपना ही मन आहत और दुखी होता है। तो उससे अच्छा होता है कि वैसे लोगों से दूर रहो। अगर कोई फैमिली मेंबर में भी आपके जो मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रही थी ना कि वो अगर आपको सुखी देखेंगे, आपके लाइफ को वो जज करेंगे, उनको ये लगेगा कि ये इतना सुखी क्यों है, तो चलो इसको डिस्टर्ब करता हूं मेंटली तौर पे कि अगर मैं सामने से कुछ नहीं बोल पा रहा हूं तो किसी के थ्रू बातों को पहुंचाकर और उसकी निंदा करके उसको परेशान करना, उसको मेंटली और फिजिकली वीक करना, ये लोग भी मुझे लाइफ में बहुत मिलते हैं और उनको लगता है कि आप ऐसे कर मुझे परेशान कर पाएंगे या मेरी एक गलत छवि लोगों के बीच में आप पहुंचाएंगे और ये बोलेंगे कि मैं गलत हूं। तो मैं आपको सिंपल ये बात बोलना चाहती हूँ कि मैं किसी दूसरे के
इवन आपके मोहल्ले वाले हैं या फिर आपके रिश्तेदार हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं और मेरी अंतरात्मा को अच्छे से पता है कि मैं क्या हूं। आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। मुझे केवल ईश्वर की भक्ति करके और ईश्वर के नजर में अच्छा होना है। मुझे सिर्फ ईश्वर की नजर में अच्छा होना है, क्योंकि अगर मैं उनके नजर में अच्छी रहूंगी, किसी का गलत नहीं करूंगी, तो आप मेरे बारे में गलत बोल भी दोगे या गलत कुछ फैला भी दोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इवन वो सामने वाला भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तो ये बात जितनी जल्दी आप लोग समझ ले उतना बेहतर होगा। ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, उन लोगों को भी बोल रही हूँ जो इस तरीके से किसी की लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो वही बात है ना कि आप किसी को मेंटली परेशान करते हो तो प्लीज परेशान मत किया करें। आप अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनपे कृपा बना के रखें, आशीर्वाद बनाएं, ना कि आप उनके बारे में कुछ गलत बोलकर, अफवाह उड़ाकर और उनको अपमानित करें और चार लोगों के बीच में ये बोलें कि मैं सही, मैं सही, मैं सही। क्योंकि कोई सही और कोई गलत नहीं होता। सब अपना अपना कर्म करता है और कर्म के हिसाब से ही उसको फल मिलता है। दुनिया गोल है, आप जैसा करोगे वैसा ही गोल घूम के आपके पास आएगा। तो बस यही बात आपसे बोलनी थी। और आपको ये पता भी चल रहा होगा मेरे फेस से कि आज मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई आपके बारे में उल्टा सीधा बात करता है तो डेफिनेटली आप उसको बहुत देर तक तो नहीं सोचते, लेकिन मन को तो आहत होता ही है। यस बेबी। तो बस वही, कुछ लोग लाइफ में आपके, आप जितना भी उनको अच्छा कर लो वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे। आप उनके लिए भले रो लो, उनके बारे में ये बोल दो कि अरे बेचारे के साथ ये वो, लेकिन वो आपके बारे में जिनको जो सोचना है वही सोचेंगे। सिंपल सी बात है कि आपके बारे में जिसको जो सोचना होगा ना वो सोचेंगे। आप उनके लिए चाहे उनको सर पे बैठा लो, उनकी अगर मेंटलिटी आपके लिए गलत हो गई है तो वो आपके लिए गलत ही सोचेंगे। तो मेरा चाय बन गया है और अभी मैं चाय पीऊंगी। यस बेबी। और मेरा चाय बन चुका है तो चाय पीते पीते आपसे बात करते हैं। सो ये रहा आज का मेरा ब्रेकफास्ट, चाय, कुछ मखाने और ये नमकीन मैंने मंगाया था। और बाय द वे ये पूरा नाश्ता मेरा नहीं है, तो आप ये मत समझिएगा मैं इतना अकेले खाने वाली हूँ, इसमें मेरी सिस्टर भी खाने वाली है। सो अभी ये मैं पी रही हूँ चाय। एंड इतना मूड ऑफ है ना कि आज मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। सो आज का जो चाय है ना वो मैं अपने बेडरूम में पी रही हूँ, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल थका थका सा लग रहा है। मैं थोड़ा यहाँ आराम से आकर बैठ गई हूँ। एंड जो नमकीन मैंने मंगाया है ना वो अच्छा है, नहीं बहुत खास्ता है। और उस दिन का जो मटरी था बहुत हींग डाल दिया उसमें, हींग हींग लग रहा था, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो चाय पीते हैं एंड मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और एक चीज़ और आपसे बोलनी थी, मैं कलर के हिसाब से कोई साड़ी नहीं पहन रही हूँ बाय द वे। मेरे पास जो भी अवेलेबल है धुला हुआ रखा हुआ है वो मैं पहन रही हूँ। एंड साड़ी तो बहुत है, लेकिन घर में काम करना होता है तो उसके हिसाब से भी आपको साड़ी पहननी पड़ती है। तो अभी चाय वगैरह मैंने पी ली है और अभी करूँगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है मेरा कुंदरी का भुजिया और रोटी, तो वो अभी खाऊंगी। एंड उसके बाद देखती हूँ अगर टाइम मिला तो फिर मैं सब्जी वगैरह कुछ बनाऊंगी लंच टाइम में। एंड जीवा अभी बहुत परेशान करती है, तो इसलिए आज का ब्लॉग जो है ना वो मैं यही एंड करूँगी। एक चीज़ और आपसे शेयर करनी थी कि मेरा जो ब्लॉग है वो एक दिन डिले जा रहा है। I mean, मैंने सोचा था डे बाई डे डाल तो दूंगी, बट टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है पूजा पाठ के कारण, तो उसकी वजह से कंटिन्यू नहीं जा रहा है। बट डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके सारे ब्लॉग जाएंगे, बट वो टाइमली नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए सो सॉरी। एंड मिलेंगे, आ जाओ जीवा, इधर आओ जीवा। तो जीवा भी बहुत परेशान करती है, तो इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं एंड करूँगी। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।